हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th के कम्युनिकेटिव इंग्लिश का कोर्स डिस्कस करेंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेटिव इंग्लिश का कोर्स कोड है 101। तो अगर आपने साल भर नहीं पढ़ा है और अब बस आपका एग्जाम होने वाला है तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है। मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगी और उसके बाद आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस कोर्स के सिलेबस को डिस्कस करने से शुरू करते हैं। इंग्लिश में ज़्यादातर एग्जाम्स में यूजुअली ये 4 सेक्शंस आते हैं। सेक्शन ए जो कि रीडिंग स्किल्स को टेस्ट करता है, जिसमें कि अनसीन पैसेजेस होते हैं। सेक्शन बी जो हमारे राइटिंग स्किल्स को टेस्ट करता है, जिसमें आर्टिकल्स, ईमेल्स वगैरह होते हैं। सेक्शन सी जिसमें ग्रामर के बारे में क्वेश्चंस होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन डी जो हमारे लिटरेचर टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, वो लिटरेचर टेक्स्ट बुक जिसमें कि आपको 13 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। रीडिंग स्किल्स से अराउंड 22 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। राइटिंग स्किल्स से भी 22 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ग्रामर से 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और जो बचे हुए 26 मार्क्स रह गए वो लिटरेचर टेक्स्ट बुक से आएंगे। 2 अनसीन पैसेजेस होंगे और लगभग एक अनसीन पैसेज 750 वर्ड्स का होगा। और इन रीडिंग सेक्शन से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं? कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे जिनका कि आंसर आपको एक वर्ड, एक फ्रेज या एक सेंटेंस में देना होगा। और कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे जिसका आंसर आपको 30 to 40 वर्ड्स में देना होगा। ऑफ कोर्स आंसर्स उस कॉम्प्रिहेंशन से, अनसीन पैसेज से ही मिल जाएंगे। थोड़ा आपका वोकैबुलरी भी अच्छे होने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि एक वर्ड दे दिया जाएगा आपको और बोला जाएगा कि पैसेज में से एक वर्ड ऐसा चुनिए जो इस गिवन वर्ड के मीनिंग के सिमिलर है, यानी इसका सिनोनिम है, या फिर इस गिवन वर्ड के मीनिंग का एंटोनिम है, यानी अपोजिट इन मीनिंग है। और रीडिंग स्किल का फर्स्ट क्वेश्चन 12 मार्क्स का होगा और सेकंड क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। इस तरह से 22 मार्क्स हो गए इसके। राइटिंग स्किल्स से बेसिकली आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन विल बी एन ईमेल एंड दैट ईमेल विल बी टू सम स्कूल अथॉरिटीज। अब उसके टॉपिक अलग अलग हो सकते हैं, जैसे इट मे बी एन एप्लीकेशन फॉर लीव और द ईमेल मे बी जस्ट एन एप्लीकेशन टू चेंज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट। ये ईमेल हमें 50 वर्ड्स से कम में ही लिखने हैं और ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद मैक्सिमम 100 वर्ड्स में लिखने का एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आएगा, वो क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन किसी इंसान पर आ सकता है या फिर किसी चीज़ पर आ सकता है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन जो मैंने सैम्पल पेपर में देखा, उसमें था कि आप मान लो एक पजल खरीद के आज लाए हो, तो उसके बारे में एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दो, उसको डिस्क्राइब करो। थर्ड क्वेश्चंस में फॉर्मल लेटर आएगा और उसमें एक्चुअली 2 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको एक लिखना होगा, मीन्स चॉइस होगी। दोनों ही फॉर्मल लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, पर ऑफ कोर्स दोनों का जो टॉपिक होगा वो थोड़ा अलग होगा। थर्ड क्वेश्चन 7 मार्क्स का होगा और आपको उसे 120 वर्ड्स के अंदर में लिखना होगा, अराउंड 120 वर्ड्स। 8 नंबर का क्वेश्चन वो 8 मार्क्स का होगा और उसे आपको 150 वर्ड्स के अंदर में लिखना होगा। क्वेश्चन में आपको एक आर्टिकल लिखना होगा। ऑफ कोर्स क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डिस्क्राइब्ड होगा कि आपको किस टॉपिक पर लिखना है, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। आर्टिकल वाले क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको एक लिखना है। दोनों लिखने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यूजलेसली आपका टाइम खर्च होगा। और अगर कॉपी चेक होगी और आपने दोनों लिखा है तो पहला वाला ही चेक होगा। ग्रामर सेक्शन 10 मार्क्स के होंगे और आपको कोशिश करनी है कि इसमें से ज़्यादातर सही हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप बहुत सारे अलग अलग सैम्पल पेपर से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ग्रामर सेक्शंस को प्रैक्टिस कीजिए। तो क्वेश्चंस आते किन किन टॉपिक से रिलेटेड हैं? टेंस से रिलेटेड आएगा, मतलब एक क्वेश्चन होगा जिसमें कि आपको सही वर्ब का फॉर्म भरना होगा या फिर एक गलत वर्ब फॉर्म दिया होगा, उसको आपको करेक्ट करना होगा, एडिट करना होगा। सेकेंड टॉपिक है मॉडल्स, इसमें भी इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। थर्ड टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, जिसको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी कहते हैं। फोर्थ टॉपिक है दैट इज नरेशन, जिसे रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जा सकता है। इसमें तीनों ही तरह के सेंटेंसेस से क्वेश्चंस आ सकते हैं, चाहे वो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हो, स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस हो, या फिर कमांड एंड रिक्वेस्ट यानी कि इंपरेटिव सेंटेंसेस हो। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लॉजेज, उसमें आएगा नाउन क्लॉजेज, एडवर्ब क्लॉजेज और रिलेटिव क्लॉजेज। नेक्स्ट टॉपिक इज डिटरमाइनर्स, इनसे रिलेटेड आपको 3 तरह के क्वेश्चंस आएंगे। पहला होगा गैप फिलिंग, जिसको फिल इन द ब्लैंक्स भी आप कह सकते हो, जो 3 मार्क्स का होगा। दूसरा होगा एडिटिंग या ओमिशन। एडिटिंग ओमिशन पे मैंने वीडियो बनाया है, यहाँ पे आप कार्ड देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है।
एडिटिंग में यूजुअली क्या होता है, कुछ गलत दिया होता है, उसको आपको करेक्ट करना होता है, और ओमिशन में कोई वर्ड मिसिंग होता है और आपको वो वर्ड लिखना होता है जो उस सेंटेंस में गायब है, और उसके पहले का और बाद के भी वर्ड्स लिखे जाते हैं। एडिटिंग ओमिशन से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट क्वेश्चन होता है इट्स लाइक सेंटेंस रीऑर्डरिंग, जिसको कहते हैं हम जंबल वर्ड्स, या फिर ये थर्ड क्वेश्चन सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन से भी रिलेटेड हो सकता है। ये थर्ड क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का होगा। इस तरह से आपके 10 मार्क्स के ग्रामर सेक्शन हो गए। जो सेक्शन डी होगा वो लिटरेचर सेक्शन होगा, जो आपके लिटरेचर टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 26 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। टोटल 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे। जो पहला क्वेश्चन होगा वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड होगा, मतलब कि पोअम से या फिर ड्रामा से या फिर शॉर्ट स्टोरी से, किसी से भी कुछ एक्सट्रैक्ट्स आपको दिया रहेगा, उस पीस ऑफ वर्क के कुछ लाइंस वहां पर दिए होंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको आंसर करना होगा। 3 एक्सट्रैक्ट्स दिए होंगे जिसमें से आपको कोई 2 ही लिखने होंगे, और दोनों एक्सट्रैक्ट्स 4-4 नंबर के होंगे। तो जब शुरू में 15 मिनट मिलता है सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ने के लिए, उसी वक्त आप ये चूज कर लीजिएगा कि आपको कौन सा 2 आंसर करना है। और इसको आंसर करने के लिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि आपको सारे स्टोरीज के, ड्रामा के, पोएम्स के नाम अच्छे से याद होने चाहिए, कि आपके टेक्स्ट बुक में जो ये वर्क्स दिए हुए हैं और उनको किन्होंने लिखा है, ये सब आप याद कर लें। जो शुरू के 6 हैं वो शॉर्ट स्टोरीज हैं, बाद के जो 5 नाम हैं वो पोएम्स के नाम हैं, और लास्ट में आपको 2 प्लेज है जिसे हम ड्रामा कह सकते हैं, वो भी पढ़ना है। द फर्स्ट इज द डियर डिपार्टेड एंड द सेकेंड इज जूलियस सीजर। जो प्लेज लिखते हैं उन्हें प्ले राइट भी कहा जाता है या फिर ड्रामाटिस्ट भी कहा जाता है। जो दूसरा क्वेश्चन होगा उसमें 6 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 5 को आंसर करना होगा, और ये पांचों 10 मार्क्स का होगा, मतलब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, और हर एक क्वेश्चन को आपको 30 से 40 वर्ड्स में लिखने होंगे, यानी कि ये भी शॉर्ट आंसर टाइप ही है। अगेन इसमें भी 6 अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, आप पहले ही डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा 5 लिखना है। और लास्ट में एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा 8 नंबर का। तो एक्चुअली उसमें 2 क्वेश्चंस होंगे और उन दोनों में से आपको कोई एक ही आंसर करना है इन अबाउट 150 वर्ड्स। सो गाइज, ये हो गया आपका पूरा सिलेबस, और उसके साथ साथ किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे हमने वो भी पढ़ लिया। For financial support, you can scan this QR code, and if you like the video and it was helpful for you, don't forget to hit the like button, share this video with your friends, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो डालूं और भी सारे टॉपिक्स पर, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टोरी, पोएम या ग्रामर का कोई सेक्शन है या राइटिंग सेक्शन है जिसको स्पेशली समझना है, जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उसे अपने अगले वीडियो में कवर करूं। थैंक्स अ लॉट।